जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। छोटी छोटी समस्याएं, छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे उपाय और छोटी छोटी बातें, जिंदगी इन छोटी छोटी चीज़ों पर ही टिकी लगती थी। बचपन में भी छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाया करते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए, चीज़ें छोटी ही थीं पर वो बड़ी से बड़ी बनती चली गई। बातें विशालकाय होती चली गईं। रिश्तों में इतनी दरारें आती चली गईं कि जिन्हें भर पाना मुश्किल होता चला गया। गड्ढे बढ़ते चले गए, खाइयां बनती चली गईं और कहीं ना कहीं संघर्ष और ज़्यादा बड़े होते चले गए। हर रोज़ किसी न किसी चीज़ के लिए हम संघर्ष कर ही रहे होते हैं। जीवन में ये संघर्षों का दौर ख़त्म ही नहीं होता। ऐसा लगता है मानो जैसे मुसीबतों के तो फेवरेट स्टूडेंट हम ही हैं। ज़िंदगी में एक मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलता और दूसरी क्लास में प्रमोशन हो जाता है। यानी कि दूसरी क्लास हमारा इंतज़ार कर रही होती है कि आजा बेटा आजा, मैं खड़ी हूँ तेरा इम्तिहान लेने के लिए। मुसीबतें तो बहुत है भाई। हम ज्योतिषी इनको 7, 9, 12 ग्रहों पर नचाते रहते हैं। कुछ लोग जिंदगी की फलसफे सुनाकर आपको इन चीज़ों से बाहर निकालते रहते हैं। बात करें अगर हम ये कि हमारे ग्रंथ हमें क्या सिखाते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मूल्यवान सीख दे जाते हैं। रामायण से हमें ये पता चलता है कि अगर हम त्याग करते हैं तो हम श्री राम जी की तरह जीवन में बहुत नाम, यश और कीर्ति बना लेते हैं। लेकिन वहीं महाभारत हमें ये सिखाती है कि अपने हक के लिए लड़ने के लिए हमें महाभारत लड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कठिनाइयाँ, संघर्ष जीवन में अगर हैं तो हमें दिन निरंतर रूप से इस कलयुग के अंदर इनसे लड़ने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। कलयुग का सिर्फ एक सार है और एक ही आसरा है और वो है धर्म। धर्म और अध्यात्म के रास्ते पे चलने वाला कभी भी इस कलयुग में हार नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कलयुग में जो धर्म के रास्ते पे चलेगा उसके साथ मैं सदा सर्वदा साथ चलूँगा। तो चलिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की ये छोटी छोटी कठिनाइयाँ दूर हो जाएं, तो उसके लिए हम क्या ऐसा कर लें जिससे हम बहुत आसानी से इन सब से पार हो जाएं। कई घरों में तो धन का इतना अभाव है कि धन के अभाव के कारण हमें अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को मारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें हमारी एक बड़ी ज़रूरत पूरी करनी है। कई घर में पैसा है पर साथ नहीं है, अपनापन ही नहीं है। क्या कर लें अपने जीवन के संघर्षों को ख़त्म करने के लिए? तो चलिए, आपकी ये सारथी आपको बहुत सरल उपाय बता देती है जिससे आपके जीवन में सक्सेस, पैसा, रिश्तों में मजबूती ज़रूर आ जाएगी। हमारे पास बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति ने अपनी धरोहर के स्वरूप में दे रखी है, जैसे कि दक्षिणावर्ती शंख, जैसे कि हमारे पास लघु नारियल, जैसे कि गोमती चक्र और जैसे कि कौड़ी। ये सारी चीज़ों को हमें किसी भी एकादशी वाले दिन सिद्ध कर लेना है। सिद्ध करने के बाद, सिद्ध कैसे करेंगे? पहले गंगा जल से धोएंगे, फिर आप दूध से इसको धोएंगे, पुनः आप एक पवित्र जल से इसे साफ कर लेंगे। तत्पश्चात इसके ऊपर आप केसर, हल्दी का तिलक लगाएंगे और उसके बाद आप श्री विष्णु जी के 108 नामों से इसे सिद्ध कर लेंगे। सिद्ध करने के बाद आपको ये सारी वस्तुएं एक पीले कपड़े में बांधकर कुछ पीले चावलों के साथ आपको इस तरह के कलश के अंदर, इस तरह का ना हो तो आप मटकी का कलश भी ले सकते हैं, कलश के अंदर आपको रख देना है। ध्यान रखिएगा, गुरुवार के 12:30 बजे आपको ये काम करना है दोपहरी में। और उसके बाद इस कलश को आप अपने उत्तर दिशा में स्थापित कर देंगे। कोई हाथ ना लगाए, कोई वहाँ पर इसको हिलाए नहीं, और इसको रखने से पहले वहाँ पर आप कुछ पीले चावल ज़रूर रख देंगे। करके देखिएगा, आपके जीवन की कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसका आपको निदान ज़रूर मिल जाएगा। घर में छोटी छोटी खटपट बहुत होती है।
आपस में छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से मन हटा रहता है। हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से तनातनी करने लगते हैं। किसी की भी एक दूसरे के साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन ही नहीं पा रही है। क्या कर लेना चाहिए आपको? बहुत सरल सा उपाय बता देती हूँ। आपको आंकड़े का एक पत्ता ले आना है। उस पत्ते को आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद उसके ऊपर आपको कपूर रख कर जलाना है और ऐसा आपको अपने घर में लगातार 11 दिन तक ज़रूर करना है। ये कार्य आप अपने घर के मध्य में भी कर सकते हैं या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। करके देखिएगा, अचूक उपाय है, आपके जीवन की समस्याएं छूमंतर ज़रूर हो जाएंगी। चलिए, जाने से पहले आपको दे देती हूँ टिप ऑफ द डे और एक वास्तु टिप। अगर आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बन गया है, गलती से बन गया है और अब कोई हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं है, हम उसको बंद भी नहीं कर सकते और हम उसको रख भी नहीं सकते क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं नकारात्मकता हमारे जीवन पर आने लगती है। क्या करना चाहिए आपको? प्रत्येक शुक्रवार के दिन आप एक कटोरी दही उसमें डालना चालू कर दीजिए। देखिएगा उसकी नकारात्मकता पुनः ही अपने आप खत्म होती चली जाएगी और वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बना हुआ टॉयलेट आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा। टिप ऑफ द डे जाते जाते आपको दे जाती हूँ। झाड़ू कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, ये तो आप बहुत अच्छी से जानते हैं। लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं? झाड़ू को लेकर एक बहुत मूल्यवान चीज़ बताने जा रही हूँ मैं आपको। कभी भी अपने घर का झाड़ू किसी दूसरे के घर में लगाने के लिए नहीं देना चाहिए। अक्सर करते हैं हम ये काम। अगर करते हो तो आज से ही बंद कर दो। इससे आपके घर के बच्चों की प्रगति रुक जाती है। उनका मानसिक जितना भी उनका माइंड होता है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगता है और उनकी विद्या में भी विघ्न आने लगते हैं। चलिए, चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अपने चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको अच्छा लगे तो आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलती हूँ बच्चों, ख्याल रखना अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हो। फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।